नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन एनटीपीसी के एक ऐसे बुक के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने आप में यूनिक है। देखिए, बुक तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर कोई बुक को यूनिक बना देती है तो कौतूहल बढ़ जाती है कि उसमें ऐसा क्या चीज़ है जिसके बारे में हम डिस्कस करने के लिए बाध्य हो गए। अक्सर हम बुक स्टॉल पे जाते रहते हैं क्योंकि काम तो लगा रहता है, एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं तो काम तो लगा रहता है। तो मैं देखा वहाँ बुक स्टॉल पे एक न्यू बुक आई हुई है ओसवाल पब्लिकेशन की एनटीपीसी के रिगार्डिंग, क्योंकि मैं आपको रेलवे के जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको बेटर गाइड कर रहा हूँ, जो भी पॉसिबल हो पाता है मेरी क्षमता के अनुसार। तो मैंने देखा उस बुक में यूनिक फीचर जो हैं, मुझे लगा कि ये हम भाई से डिस्कस कर सकते हैं। इसमें क्या है, 10 आपके मॉक टेस्ट हैं और 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो आप कहेंगे कि ऐसे तो हर एक बुक में रहता है 10 क्वेश्चन, 10 मॉक टेस्ट, 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इसमें कौन सी नई बात है। तो वही मैं समझाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ कि इसमें कौन सी नई बात है जो अक्सर आपके लिए क्वेरी का प्रश्न बनता है, या आप कह सकते हैं कमेंट हमेशा उसके रिगार्डिंग करते रहते हैं। आप कहते हैं ना कि सर ये पता नहीं चलता कि कौन क्वेश्चन छोड़ना है, सर ये पता नहीं चलता है कि कौन सा क्वेश्चन का लेवल कैसा है। ये आपके अक्सर क्वेरी होते हैं। ये नहीं पता चलता है कि जो हम जिससे कम्पिटिट कर रहे हैं वो बंदे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप 90 नंबर ले आएंगे तो आपकी जो सिलेक्शन है उसकी गारंटी होगी। हो सकता है वो पेपर इजी हो और आपसे भी ज़्यादा नंबर लाने वाले हैं। तो ये सभी चीज़ों को उस बुक में एनालाइज किया गया है। देखिए, हाँ, बुक को हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम पॉइंट की बात कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट है इस बुक का फीचर्स है। कोई बुक आपको ये नहीं बताएगा कि ये जो फलाना नंबर का क्वेश्चन है, सपोज 11th नंबर का जो क्वेश्चन है उसको टॉपर्स ने मतलब कि कितने परसेंट उसको टच किए, कितने परसेंट स्किप किए, उसके बाद कितने परसेंट का गलत गया, कितने परसेंट का सही गया जो अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है, या नहीं भी अटेम्प्ट किए हों, यानी कि पूरा ब्यौरा। और उसके लिए एक आइडियल समय कितना है। अगर हम बात करें, सपोज एक क्वेश्चन है, आपके मैथ से क्वेश्चन है, उसको एक प्रॉपर समय देना है आपके 72 सेकेंड। तो आपने कितना उसको दिया, आप हो सकता है 72 की जगह 172 सेकंड दे दिए, या हो सकता है 72 की जगह आप 12 सेकंड में ही कर दिए। तो उससे आपके हर एक क्वेश्चन का कंपैरिजन लेवल पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन सपोज ऐसा है जिसको सिर्फ 2% लोगों ने सही किया है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो क्वेश्चन है 2% लोगों को हो सकता है आता होगा या तुक्का से सही गया होगा। तो वो जो क्वेश्चन था वो छोड़ने वाला क्वेश्चन था। अगर आप उसको टच करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो समय जाया हो रहा था। तो ऐसे करके एनालाइज किया गया है एक एक क्वेश्चन को और डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है। मैं अब आपके सामने बुक को प्रस्तुत करता हूँ। देखिएगा, ज़्यादा मतलब कि मोटी वगैरह नहीं है कि आपको देखने के साथ एक नींद आने लगेगी। एकदम से आप देखेंगे, अच्छे तरीके से दिख भी रहा होगा, और इसका जो प्रिंट है वो भी बढ़िया है, एकदम से स्मूथ है। एक एक पॉइंट पे जो हमने बताया है उसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे क्या है। इस तरह का आपका लुक रहेगा, ये 4 साइज का ही पेपर जैसा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ऑल इंडिया रैंक आपको मिल जाएगा, एनालिसिस फुल डिटेल, उसके बाद टू आंसर ईच क्वेश्चन कैलकुलेट फ्रॉम 1000 ऑफ टेस्ट अटेम्प्ट, मतलब बहुत सारे लोग अटेम्प्ट किए हैं, उसका प्रॉपर एनालिसिस कि कितने लोगों का सही गया। उसके बाद कट ऑफ वगैरह हर एक, ये जो आपके मॉक टेस्ट हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसके कट ऑफ भी इसमें दे रखे हैं, ठीक है ना। और ये जो आपके बुक हैं आपके हार्ड कॉपी में भी आते हैं, सॉफ्ट कॉपी में। अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिएगा बैक साइड में आप oswalbook.com से भी इसको परचेज कर सकते हैं, यानी कि आप मंगा सकते हैं या वहाँ पे जाके PDF खरीद सकते हैं। अमेजन पे भी खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी खरीद सकते हैं। उसके बाद गूगल प्ले एक बुक का ऐप आती है, ठीक है ना, गूगल प्ले नाम से बुक का जो डिजिटल उसमें आप बुक खरीद सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्नैपडील से खरीद सकते हैं, अमेजन किंडल से खरीद सकते हैं। यानी कि आपके पास ऑप्शन कितने, 3 और 3 6 ऑप्शन है, और एक आप जो आपके बुक स्टॉल है वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं इसको, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आपके जो ऑप्शन है वो काफ़ी मतलब कि सहूलियत के लिए दे दिए गए हैं कि आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। अब आते हैं इसके फीचर्स जो कि मैंने शुरू में समझाया। यहाँ पे देखिएगा,
एक फर्स्ट मैंने आपको कवर दिखा दिया। ये देखिएगा जो नेविगेशन जो पेज है आपको दिख रहा होगा, इसमें देखिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है, TTA 79 क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन विच सिटी वाज द इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। एक आपके करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो इसका जो आंसर है वो आपको आइडियली कितना सेकंड में देनी है, 79 सेकंड में। लेकिन अगर आपको पता है तो ऑब्वियस है इसको 79 सेकंड देंगे, नहीं देंगे। यानी कि अगर आपको पता है तो हो सकता है 2 सेकंड में आप क्लिक कर दें या 4 सेकंड लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने कितना समय गेन किया, यानी कि बचाया। और अगर वो समय आप गेन करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। तो ये सब एक एक क्वेश्चन के बारे में दे रखा है कि कितना समय लेना चाहिए आपको, आप कितना समय ले रहे हैं। उसके बाद ये देखिएगा इसका आंसर है। अब देखिएगा इसका स्मार्ट आंसर जो है सीट है, इसमें एक एक क्वेश्चन देखिएगा। अगर हम बात करें कि जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इजी लेवल का है कि मीडियम लेवल का है कि डिफिकल्ट लेवल का है। देखिएगा एक क्वेश्चन का एनालिसिस कितने तरीके से किया गया है। पहला तो कि आपको कितना समय लेना चाहिए। उसके बाद ये जो पहला क्वेश्चन था वो इजी था, मॉडरेट था या आपके डिफिकल्ट थे। उसके बाद इसमें दे रखा है कि कितना % लोगों ने इसको सही किया और कितना % लोगों ने स्किप किया। जब 2 चीज़ें पता हो गई तो ये भी पता हो जाएगी कि कितना % लोगों ने इसको रॉन्ग किया। ठीक है, इस तरह से आपको एक एक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपको जो डिटेल सॉल्यूशन होगा वो आप QR कोड को स्कैन करके निकाल सकते हैं, जो कि वेबसाइट पे है। ठीक है, और ये आपका डिटेल सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा और आपके आंसर सीट हो गए। ठीक है, कि ABCD होगा और डिटेल मैंने बता दिया कि कैसे कैसे। अब देखिए इसके कंटेंट की, प्रीवियस ईयर के देखिएगा 10 पेपर हैं 75 पेज तक। उसके बाद मॉक टेस्ट है 160 पेज तक। तो यानी कि 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और 10 आपके मॉक टेस्ट। अगर हम बात करें उसके अंदर और फीचर्स देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा आपके जितने भी क्वेरी होते हैं कि कितने कहाँ पे कौन से पोस्ट के लिए कितने वैकेंसी आए हुए हैं, वो सब डिटेल दे रखा है। उसके बाद जो पैटर्न है कि कितना नंबर के कौन से पूछे जाएंगे वो दे रखा है। अगर उसके और अंदर आने की बात करें तो देखिएगा सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे आपको इसी बुक में प्रॉपर सिलेबस मिल जाएगा। उसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करें कि देखिएगा इसमें एक और फीचर्स आपको बता रहे हैं कि स्कोरिंग टॉपिक कौन सा है, उसके बाद इजी टू सॉल्व कौन सा है, लेस टाइम कंज्यूमिंग कौन सा टॉपिक है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से कितने नंबर के आएंगे हर एक टॉपिक का। यानी कि अगर मैथ्स, रीजनिंग और जीके की बात करें तो हर एक टॉपिक का दे रखा है कि अगर हम सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन के पूछे जाएंगे और उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं उससे पूछे जाएंगे। उसके बाद उसमें कौन कौन से ट्रिक अपनाए जा सकते हैं वो ट्रिक आप कर सकते हैं, दे रखे हैं टिप्स जिसको हम ट्रिक भी कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हर एक टॉपिक जैसे आप देखेंगे कि इंटरेस्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन, परसेंटेज के 2 से 3 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 1 से 2 क्वेश्चन। इस तरह से आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि अगर आपके कौन से टॉपिक अगर कमजोर है तो उसमें इतने ही क्वेश्चन आएंगे तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है ना, हालांकि स्किप का मैं सजेशन नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप इस टॉपिक को नहीं कर पाएंगे तो आप देख लेंगे कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं जो कि इसमें दे रखा है। ठीक है ना, डिटेल में आप देखिएगा ना, इस बुक को मैं अगर फीचर्स जुड़ाना लगूं तो काफ़ी हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा फिर रीजनिंग में है कि रीजनिंग में स्कोरिंग टॉपिक कौन सा है, इजी टॉपिक कौन सा है, उसके बाद इसमें से कितने नंबर के आते हैं, कौन से टॉपिक से कितने नंबर के आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एनालॉजी में, उसके बाद सीरीज है, कोडिंग है, इसके कोडिंग के 0 से 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशन के कभी नहीं भी आते कभी आते हैं, तो यानी कि 0 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो यानी कि आप देखेंगे कि इसमें इस तरह से आपको दे रखा है। उसके बाद आते हैं प्रीवियस ईयर के, देखिएगा 2 अप्रैल 2016 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है, और इसके आंसर आप देखेंगे कि 100 क्वेश्चन जैसे ही खत्म हो गया यहाँ पे, ये आपके स्मार्ट आंसर हो गया कि इसमें कौन से क्वेश्चन इजी थे, कौन से क्वेश्चन मतलब मॉडरेट लेवल के थे और कौन से डिफिकल्ट लेवल के थे, और एवरेज स्कोर बच्चों का कितना रहा। जो ये आया था आपके पेपर उसमें एवरेज स्कोर कितना रहा और टॉपर के कितने रहे, कट ऑफ कितना रहा था, ये चीज़ें इसमें डिटेल में दे रखी है। उसके बाद आप इसका डिटेल सॉल्यूशन भी इसके QR कोड से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका प्रीवियस ईयर है। उसके बाद इधर आपके
मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाता है जो कि आपके 10 क्वेश्चन है। उसके बाद आपको मैंने बताया है कि आपको कहाँ कहाँ से खरीदनी है। तो आशा करते हैं इतने फीचर्स जो कि इस बुक में है, आपको अब से कोई क्वेरी ही नहीं होगी। आप पूछते थे ना कि कौन से क्वेश्चन छांटना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को बनाना चाहिए, ये सब जो चीज़ें हैं इसमें अच्छे तरीके से कंपाइल किया हो गया है। और आप कभी भूलेंगे भी तो इस बुक को देख के आप समझ सकते हैं कि ये तरह के जो क्वेश्चन है इसमें, इस टॉपिक में इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा लगेगा, और वीडियो को लाइक कर देंगे तब भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।